तो गाइस मैं ले आया हूँ आज एक ज़बरदस्त मच रिक्वेस्टेड मच अवेटेड कंपैरिजन वीडियो, एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन माइकल क्रिजो एंड निक वॉकर। बीस्ट वर्सेस बीस्ट, मास मॉन्स्टर वर्सेस मास मॉन्स्टर, फ्रीक वर्सेस फ्रीक। माइकल क्रिजो का पिक करा गया है सबसे बेस्ट वर्जन जो आईवीबी के स्टेज पर देखा गया था, यानी कि एम्परर प्रो का इंसेनली कंडीशन है पील्ड वर्जन, जबकि निक वॉकर का जो वर्जन है वो आर्नोल्ड क्लासिक का है जो पील्ड और कंडीशन तो आई थिंक एक्सट्रीम तक था, बट साइज में मिस्टर ओलंपिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा लैग कर रहा था, क्योंकि निक वॉकर का टारगेट इस बार पील्ड आना था, क्रेजी वैस्कुलैरिटी कैरी करना था अपने करियर की बेस्ट कंडीशन में, विच ही डिड कैरी एट आर्नोल्ड क्लासिक। सो एनीवेज ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से ये कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर चलते हैं फर्स्ट पोस्ट पर। फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड ये हुआ ना कंपैरिजन। दोनों के ही आर्म्स देखो, 50-49 इंचेस ऑफ आर्म्स इस स्क्रीन पर है राइट नाउ, विच इज इनक्रेडिबल। दोनों ने ही बता रखा है कि उनके आर्म्स ट्रेनिंग को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। निक तो उन्हें डायरेक्टली ट्रेन करना भी काफी अवॉइड करते हैं, उसके बाद भी देखिए कितने ज्यादा ग्रोन है ये। और यहाँ कुछ लड़के मेरे जिम में डेली आर्म ट्रेन करते हैं, फिर भी उनके आर्म्स ग्रो ही नहीं करते। एनीवेज आर्म्स में दोनों ही जबरदस्त हैं गाइस। क्रिजो के आर्म्स स्लाइटली बिगर लग रहे हैं निक के आर्म्स से, बट ऑन द अदर हैंड्स निक के आर्म्स आर सुपर हार्ड। पीक्स भी देखो, हाथ को ऊपर पुल करने की वजह से और ज्यादा अच्छे से विजिबल हैं। एंड एज वी ऑल से इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन गाइस। सो साइज में क्रिजो के आर्म्स आर बिगर, बट निक की हाइट पर, उनके फ्रेम पर निक के आर्म्स भी आर वे बिग। एंड साथ ही मसल हार्डनेस निक के आर्म्स की इज जस्ट इनक्रेडिबल। फोर आर्म्स में हमने कभी इन दोनों को कंपेयर ही नहीं करा, हमेशा ही आर्म्स की बात करते थे, बट अगर आज नजर पड़ गई है तो देख लो कि निक की फोर आर्म्स आर बिगर एंड बेटर डेवलप्ड। लैट्स की बात करें तो क्रिजो को एक अपने लैट्स पर अभी और काम करना होगा। निक के भी लैट्स इसमें काफी ऊपर इंसर्टेड लग रहे हैं, बट अगर लैट्स की थिकनेस देखोगे तो यहाँ पर भी निक के लैट्स आर वे थिकर देन क्रिजो। एब्डोमिनल भी निक का ही सुपर डिफाइंड है, एक अच्छा मिड सेक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं निक यहाँ पर, जबकि क्रिजो आई बिलीव अभी अच्छे पील्ड होने पर भी निक के लेवल पर पील्ड है ही नहीं इस पोज में। अब अगर लोअर बॉडी की बात कर ली जाए तो मुझे क्रिजो के लेग्स की, क्रिजो की कॉर्ड्स की सेपरेशन बहुत ही जबरदस्त लगती है, नेचुरल लुकिंग लगती है, बट एट द सेम टाइम इट कांट बी इग्नोर्ड कि निक की कॉर्ड्स कितनी नेक्स्ट लेवल पील्ड हैं। लुक एट द वैस्कुलैरिटी गाइस, इट्स लाइक अंदर की मांसपेशियां दिख रही हैं बाहर से ही, कुछ इस तरह से पील्ड और कंडीशन थे निक यहाँ पर। सो इवन दो निक के लेग्स स्लाइटली डाउनसाइज लग रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद भी ये पोज नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग और क्रेजी पील्ड होने के साथ साथ थिकर लैट्स और एक बेटर डिफाइंड कोर और एग्जीक्यूशन के साथ निक वॉकर को ही जाता है फ्रंट लैट्स पे। और ये एक निक का वीक पोज है। वीक पोज तो वैसे एक क्रिजो का भी है, बट निक का थोड़ा ज्यादा है। सो अगर फिर भी कंपेयर करें तो सबसे पहले तो निक का चेस्ट देखिए कैसे फ्लैट पड़ा लग रहा है इस पोज में, जबकि क्रिजो का चेस्ट इज वाइडर एंड मोर फुलर इन दिस पोज। डेट्स दोनों के ही अच्छे डेवलप्ड हैं। आर्म्स में अगेन गाइस दोनों ही इंसेन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंडीशनिंग और मिड सेक्शन दोनों में ही निक का ही बेटर लग रहा है, बट निक का शेप इस पोज में इज रियली बैड। और ये एक ऐसा पोज है जहां पर निक को काम करना ही चाहिए इफ ही वांट्स टू बी अ थ्रेट टू द टाइटल। क्रिजो की स्किन क्वालिटी काफी थिन है यहाँ पर और डिसेंट कंडीशन वो कैरी कर रहे हैं। अब कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि निक को टच कर पाए, बट ये सुपीरियर शेप और डिसेंट कंडीशन काफी है यहाँ पर तो निक को बीट करने के लिए। निक के लैट्स देखिए ऐसा लग रहा है ही नहीं यहाँ पर, जबकि क्रिजो निक से तो बेटर ही लैट्स प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेग्स में लास्ट पोज में निक के लेग्स थोड़े वाइडर ओपन थे, जबकि यहाँ पर इतने क्लोज लेग्स रखने पर इनकी आउटर स्वीप्स और भी पता नहीं लग रही और अपर बॉडी कंपैरेटिवली वो गैप बढ़कर ज्यादा हो गया है, जबकि क्रिजो के लेग्स यहाँ पर आर जस्ट मैसिव। बहुत ही बिगर और वेल सेपरेटेड कॉर्ड्स यहाँ पर क्रिजो की लग रही हैं। वेल सेपरेशन और मसल हार्डनेस इन दोनों ही चीजों में तो निक अभी भी लैक नहीं कर रहा है इस पोज में। इट्स जस्ट साइज, प्रपोर्शंस और शेप में विद अ डिसेंट कंडीशनिंग क्रिजो इस पोज में भारी पड़ रहा है और इस पोज को ले जाते हैं। और साइड पोज ये तो मैन एक बहुत ही इंक्रेडिबल पोज है दोनों का ही, जिसमें ये किसी के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। बट निक की सुपीरियरिटी इस पोज में आती है उनकी एक्सट्रीम लेवल की कंडीशनिंग से, ड्राइनेस से, ग्रेनाइट की तरह जैसे हार्ड वो दिख रहे हैं उस चीज से। निक वॉकर के मसल्स अमेजिंग लग रहे हैं। अब देखो आर्म्स में क्रिजो ज्यादा साइज होल्ड कर रहे हैं और एक थिन स्किन वाला एस्पेक्ट तक होल्ड कर रहे हैं विद ग्रेट सेपरेशन, बट निक के आर्म्स ऑन अ स्मॉलर फ्रेम वे बिगर और साथ ही किस तरह से पील्ड हैं। ये मसल हार्डनेस देखो, इट्स लाइक देयर इज नो वाटर इनसाइड, बस हार्ड मसल और उसके ऊपर स्किन। ट्राइसेप्स बाहर की तरफ आ रही हैं। डेल्ट्स दोनों के ही अच्छे हैं, बट निक के आर मोर कंप्लीट, जहां रियर डेल्ट्स तक विजिबल हैं वो भी साइड से ही। चेस्ट क्रिजो का आर लॉन्गर एंड वाइडर, बट निक का ज्यादा पीकियर और साथ ही हार्डर है। फोर आर्म्स में अगेन गाइस निक की फोर आर्म्स आर बिगर देन क्रिजो और ये उनके आर्म्स को एक बेटर फ्लो दे रही हैं। और लोअर बॉडी में आते ही इट्स गेम ओवर फॉर क्रिजो, क्योंकि निक आर्नोल्ड क्लासिक में भी यहाँ तो किसी को भी चांस नहीं दे रहे थे और शायद मिस्टर ओलंपिया में डेरेक को भी नहीं देते, क्योंकि निक इज
जस्ट क्रेजी पील्ड। किस कदर डीप सेपरेटेड कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग्स है ये, जो सेपरेशन सीधे ग्लूट्स तक आ रही है, जो कि क्रीजो के तो पता ही नहीं लग रहे हैं। नथिंग टू टेक फ्रॉम क्रीजो। क्रीजो की हैमस्ट्रिंग्स आर रियली गुड टू। इट्स जस्ट निक के आगे वो खड़े हैं इस वक्त, जो सुपर कंडीशन है और एक नया ही स्टैंडर्ड रेस कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा ग्रेनी और हार्ड साइड लेग के साथ विद ग्रेटली डेवलप्ड हैमस्ट्रिंग्स। तो अनडाउटली गाइस निक वॉकर का ये एग्जीक्यूशन इस कंडीशन के साथ जस्ट माइंड ब्लोइंग, और ये पोज निक वॉकर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वाइज। दोनों में ही कोई डिफरेंस बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों के ही आर्म्स और दोनों के ही ट्राइसेप्स आर वेरी मैसिव। फिर भी आई कैन से कि क्रीजो के ट्राइसेप्स स्लाइटली बिगर और बेटर लग रहे हैं, और ये कई बार देखने पर मुझे पता लगा, वरना ये भी हो सकता है कि ये एक इल्यूजन हो रही हो मुझे, क्योंकि निक इज नॉट लैकिंग बिहाइंड एट ऑल। जबकि डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन और डेल्ट्स की राउंडनेस में निक 100% आगे हैं। चेस्ट में आकर भी निक वॉकर एक बेटर चेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि क्रीजो का एग्जीक्यूशन यहाँ पर बिल्कुल ही वर्स है, क्योंकि इनका चेस्ट जो अच्छा डेवलप्ड है उस पर फोकस ना करने की वजह से, उसे फ्लेक्स ना करने की वजह से, या पोज में उसे पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देने की वजह से कैसे फ्लैट सा लग रहा है बिल्कुल ही। मिड सेक्शन में आकर तो निक क्रीजो को खा रहे हैं। निक के इस पोज का एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। बहुत ही पील स्ट्रेट और क्रेजी कंडीशन, दोनों ही चीजें निक ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दी है। यहाँ पर दोनों के ही ट्रैप्स देखिए जबरदस्त डेवलप्ड। अब देखो लेग्स में आकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ क्रीजो की इस हैंगिंग हैमस्ट्रिंग से, जो बहुत ही मैसिव है और जबरदस्त लग रही है विद अ थिन स्किन। जबकि निक एक दूसरे एस्पेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल अलग ही। निक की कॉर्ड्स आर सुपर हार्ड एंड ड्राई, बिल्कुल आयरन जैसी, विद मोर सेपरेशन एंड ग्रीनीनेस। और इवन दो क्रीजो कई एस्पेक्ट्स में आर रियली गुड इन दिस पोज, बट निक तो गॉड लेवल पर है यहाँ पर। निक का फ्लो टॉप टू बॉटम इज जस्ट ही मैन की याद दिला दी निक ने यहाँ पर तो। और यहाँ पर देखकर निक को मुझे लग रहा है कि निक का कंपैरिजन हंटर लब्राडोर से होना चाहिए, उनके नए वर्जन से, क्योंकि हंटर लब्राडोर के भी साइड पोजेस बहुत ही इंक्रेडिबल हैं। तो कमेंट्स में बता देना अगर मुझे उनको भी कंपेयर करना है तो। बट अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलते हैं रियल लैट स्प्रेड पर। और ये वो पोज है जहाँ क्रीजो की इंप्रूवमेंट्स विजिबल होंगी। हाउ मच वाइडर क्रीजो के लैट्स हैव बिकम, ये बहुत ज्यादा विजिबल है यहाँ पर। वेस्ट दोनों की थिकर साइड पर है, बट उसके बाद भी दिस पोज फॉर बोथ ऑफ देम इज कमिंग अक्रॉस गुड। यहाँ पर अगर मैं अपर बॉडी को सेम भी मान लूं, जो कि एब्सोल्युटली कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैप्स देख लो या फिर आर्म्स की फुलनेस, दोनों की ही ट्राइसेप्स कैसे पॉप आउट कर रही हैं। वैसे निक की कुछ ज्यादा ही पॉप आउट कर रही हैं। लैट्स निक के ज्यादा नीचे तक आ रहे हैं, लोअर लैट्स तक। निक इज पील्ड गाइस, और क्रीजो को अभी 2 वीक्स और स्ट्रिक्ट डाइट और कार्डियो करना पड़ेगा टू गेट ऑन दिस स्टेज। आई मीन एक बहुत जबरदस्त क्रीजो को भी निक ने 2 वीक्स आउट दिखा दिया यहाँ पर। दैट इज जस्ट इनसेन। फिर भी अगर मैं अपर बॉडी को इक्वल कंसीडर कर लूँ, तब डिफरेंस बनेगा लोअर बॉडी में आकर, जहाँ पर निक की हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल की स्ट्राइशंस प्रेजेंट कर रही हैं। और इस चीज को क्रीजो तो क्या एंड्रू और सैमसन तक मैच नहीं कर पा रहे थे आर्नोल्ड के स्टेज पर। इस तरह से निक ने अपनी हैमस्ट्रिंग को खींच रखा था। ग्लूट्स भी आप देख सकते हो निक के कैसे बैलेंस वे में डेवलप्ड हैं, विद स्ट्राइशंस इवन ऑन ग्लूट्स, जो बहुत ही रेयर चीज है। ग्लूट्स पर तो क्रीजो ने भी काफी मेहनत करी है इस बार, एंड काफी हार्ड लाए थे ये, बट साइज इस मॉन्स्टर जैसे फ्रेम पर ये छोटे से ग्लूट्स बात कुछ जम नहीं रही। सो इस पोज पर भी लिखा है निक वॉकर बैक डबल बाइसेप्स, एंड ये एक एक्सट्रीमली टफ पोज होगा आज के लिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा सुपीरियर है इस पोज में। जहां क्रीजो की बैक सुपर राउंडनेस और 3Dनेस होल्ड कर रही है, वहीं निक की बैक बहुत ही ज्यादा हार्ड और ग्रेनी है विद डिसेंट डिटेल्स। क्रीजो के डेल्ट्स भी यहाँ पर आर इंसेनली फाइब्रस, और आर्म्स में सेपरेशन भी क्रीजो की ही नेक्स्ट लेवल है। अब अगर निक के डेल्ट्स देखोगे तो क्रीजो जितने फाइब्रस तो नहीं लग रहा है, बट कंडीशन और हार्ड निक के डेल्ट्स और आर्म्स भी हैं। साइज में जहां क्रीजो के आर्म्स की बढ़त है, वहीं निक के आर्म्स ज्यादा हार्डर और पीकियर हैं। सी द पीक्स ऑफ निक्स बाइसेप्स। बहुत ही करीबी मामला है इस पोज में तो गाइस, क्योंकि क्रीजो की तरफ 100% जा सकते हो विद दिस इंसेनली 3D एंड डिटेल बैक, जिस पे राउंडनेस भरी पड़ी है, जबकि आप निक की तरफ भी जा सकते हो विद दिस ग्रेनाइट लुक, जो हद से ज्यादा हार्ड और ग्रेनी बैक दिखा रहा है विद लोअर लैट इंसर्शंस। एक ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है कि निक के लैट्स आर वाइडर एंड मोर डेवलप्ड, जबकि क्रीजो को एक लैट्स की विड्थ पर अभी भी काम करना है। इस पोज में निक का एक्सट्रीम बहुत ही जबरदस्त आ रहा है, बट लोअर बॉडी में आकर ये सेपरेशन और ये स्ट्राइशंस क्लियर कर देती है स्टोरी। टॉप टू बॉटम निक की कंडीशनिंग एक ही फ्लो में है, जबकि क्रीजो की अपर बॉडी इंसेन है एंड टोटली ये टाई है अपर बॉडी में, बट लोअर बॉडी क्रीजो की खुद की ही अपर बॉडी से बीट हो रही है। तो निक इस पोज में भी। अब नेक्स्ट पोज है एब्स एंड थाइज एंड क्रीजो का एक बहुत ही वीक पोज है, जिसमें क्रीजो अब भी स्ट्रगल करते हुए लगते हैं। एंड इस पोज में निक का वी टेपर भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, बट उसके बाद भी निक का एग्जीक्यूशन इस पोज का इज जस्ट टू गुड। आई मीन लुक एट निक्स एब्डोमिनल, किस तरह के डीप कट एब्स निक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इतने मैसिव होते हुए विथ लैट्स कमिंग आउट। वहीं क्रीजो के एब्स बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, ना ही प्रॉपर्ली डेवलप्ड, और एक ज्यादा थिकर वेस्ट के साथ। लैट्स भी वैसे प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं।
वेल लैट्स पर तो क्रिजो को अभी काम करने की जरूरत है, जैसे हमने अभी भी बात करी थी। और लेग्स में इट कैन गो एनीवेयर, बोथ साइड्स आर ग्रेट वंस हियर, बट निक इस पोज को भी अपनी शार्पनेस, अपनी कंडीशन, अपने एग्जीक्यूशन और जिस कदर पील होने की वजह से ले जाते हैं। आई मीन गाइस, रेजर कट स्किन किसे बोलते हैं ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी जिम में थोड़े से एप्स आ जाते हैं, वो खुद को श्रेडिड समझने लग जाता है, रेजर कट पेपर स्किन बोलने लग जाता है, तो वो नहीं, एक्चुअल पेपर थिन स्किन ये होती है निक की एक्चुअल रेजर कट स्किन, जहां पर स्किन इतनी पतली हो चुकी है कि मांसपेशियां तक किक आउट कर रही हैं आउट ऑफ द फ्रेम। निक ने आर्नोल्ड के लिए नेक्स्ट लेवल तक डाइट करी थी, ये माइंडसेट ही एक डिफरेंट था। और अब मिस्टर ओलंपिया की फ्रीकीनेस और ये वाली पील कंडीशन, नो वन शुड अंडर एस्टिमेट निक, स्पेशली जब वो जो भी बोल रहे हो उसे कर रहे हो रेगुलरली। एंड लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर, और ये तो एक साइट टू सी है, इंसेनली कंपेटिटिव। एंड आज के लाइनअप पर दो सबसे ही ज्यादा डेडली, सबसे ही ज्यादा फ्रीकी मोस्ट मस्कुलर पोजेस अगर निक को हटा दें तो क्रिजो इज जस्ट इनक्रेडिबल। बट निक यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि वाई ही इज द थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड। एक बिगर फ्रेम वाले मॉन्स्टर क्रिजो को भी अपने फ्रेम के हिसाब से मैच कर रहे हैं। क्रिजो कैन नॉट आउट मसल निक, इवन निक इज लुकिंग मोर राउंडर हियर, मोर फ्रीकियर एंड मोर बिगर देन क्रिजो। चेस्ट दोनों का ही इनक्रेडिबल, क्रिजो का स्लाइटली बेटर, बट नॉनदलेस निक का चेस्ट भी इज वेरी कंप्लीट एंड राउंडर। दो निक को अपर चेस्ट पर काम करना होगा इस वर्जन के हिसाब से, तो दोनों के ही ट्रैप्स इंसेनली बिगर हैं, किसी और प्लैनेट के मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं दोनों ही। डेड्स में तो निक इज बीटिंग क्रिजो, क्योंकि राउंडनेस और फुलनेस निक के डेड्स ज्यादा होल्ड कर रहे हैं विद ग्रेट सेपरेशन, जो क्रिजो माइनस ही लैक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ निक के कंपैरेटिवली गाइस। ओके, ये सब सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि क्रिजो को हमने एक टॉप 3 के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, वो भी उसके सबसे कंडीशन वर्जन के सामने। आर्म्स भी निक के ज्यादा हार्डर और ज्यादा कंडीशन लग रहे हैं। मिड सेक्शन की तो खैर बात ना ही करी जाए तो बेटर है, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे निक इज लुकिंग इंटेंस इन दिस पोज। एनीवेज लोअर बॉडी में क्रिजो की सेपरेशन किसी को भी बीट कर दे, बट निक को नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो निक वैस्कुलर नेक्स्ट लेवल है और उनकी सेपरेशन डीप कट से नहीं बल्कि वेन्स से हो रही है। इस तरह से पील्ड है निक। यहाँ पर तो निक ने जैसे इनकी काफ्स पर वेन्स के गुच्छे बने रहते हैं ना, वैसे ही अपने कॉर्ड्स तक पर बना दिए हैं, और यही चीज बताती है कि निक इज ऑल इन। तो ये थी बैटल दो फ्रीक्स के बीच में, और क्रिजो इमेंसली इंप्रूव्ड है। इट्स जस्ट क्रिजो को आपने निक के अगेंस्ट खड़ा करवा दिया, हु इज इक्वली फ्रीकी बट वे मोर कंडीशन देन क्रिजो। आई मीन इस कंडीशन और सेपरेशन की अगर बात हो तो इसमें तो निक डायरेक्ट को भी खा जाएंगे। इट्स जस्ट जब शेप की और एस्थेटिक्स की बात आती है तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।